हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पेपर था उसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र में टोटल 28 प्रश्न थे और सभी प्रश्न आपके क्या थे, अनिवार्य थे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन था कि निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड कौन सा है। तो निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड है गोंद। ओके, पेनिसिलिन है एक, पेनिसिलिन आपकी है प्रतिजैविक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ग, किस विटामिन की कमी से रोतुंदी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रोतुंदी रोग होता है। ठीक है, इसके बाद ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है जाइमेज से। मतलब कहने का ये हुआ कि जो सैंपल पेपर उत्तराखंड बोर्ड में दिया हुआ था उसी से ही एमसीक्यू क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेलिंग विलियन को अपचयित करता है। तो कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन फोर्थ है, फॉर्मिक एसिड। आगे जो क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां कहलाती है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां कहलाती हैं। यदि आपने इंग्लिश में थोड़ा पढ़ते इसको, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां कहलाती है गैंग या मैट्रिक्स। तो ऑप्शन यदि आप थर्ड देखो तो हिंदी में बोला गया अपअयस्क, लेकिन इंग्लिश में सही बोला गया है। ओके, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद है नाइलॉन 6 का एकलक है, यानी मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। तो ऑप्शन राइट जो है वो फोर्थ है, कैप्रोलैक्टम। सही है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, मोलल विलियन वह है जिसमें विले के एक मोल घुले रहते हैं। मतलब मोलल विलियन बोला गया सीधा सीधा यहाँ पर मोललता के बारे में। तो मोललता यानी विलाय के 1000 ग्राम में। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, इसके बाद किसी गैस की दर में विलेयता, हेनरी का नियम सीधा सीधा, किसी गैस की दर में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ दाब आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2Hi प्लस इक्वल टू H2 प्लस I2 की आणविकता बताइए। ठीक है, तो इसकी जो आणविकता है क्वेश्चन 3 की आणविकता इसकी 2 है। आगे जो क्वेश्चन बोला गया है, 5K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपको इसका बताना है। तो K4 यानी 41 प्लस Fe को x मान लेंगे प्लस 6 क्रॉस Cn-1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की क्या आ जाएगी, x की 2, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 6 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 इसका आंसर। एल्डोन संघनन का रासायनिक समीकरण आप लोगों ने लिख लिया होगा। बेंजीन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है। तो ये इक्वेशन केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इक्वेशन आपने लिखी होगी कुछ ऐसे, N2 बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, और जो इसकी प्रेजेंस में था वो क्यूप्रस क्लोराइड HCl, और साथ में 60 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो यहां से जो बनेगा वो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा Cl, और साथ में जो प्रोडक्ट में आएगा वो N2 भी आएगा। तो ये आपको रासायनिक समीकरण लिखनी, तो इनके नीचे इनका नाम लिखना था। तो ये आपको काम करना था। इसके बाद शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपने लिख दिया होगा। साधारण घनीय, अंतः केंद्रित घनीय, फलक केंद्र घनीय को कोष्टिका की व्याख्या कीजिए, और प्रत्येक कोष्टिका परमाणुओं की कुल संख्या बताइए। तो जिस जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसके डायग्रामेटिक, और उस पर नीचे आप क्या कर रहे होंगे, फिर उसमें लिखा होगा परमाणु की संख्या भी। तो 10th क्वेश्चन पर देख लेते हैं। ये 17, हाँ जी। इसके बाद आगे जो 9th का है, एक ये जिस बच्चे ने किया होगा, एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित घनीय बीसीसी है। कोष्टिका की कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित है। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया होगा, आंसर जो इसका सही है वो है 24.16 क्रॉस 10 की पावर 23 एटम, यानी परमाणु। तो ये उस बच्चे का आंसर आया होगा। ठीक है, इसके बाद इन पर आपने टिप्पणी कर दी होगी, शॉर्ट नोट्स बना दिए होंगे, फेन पलवन विधि और गालक।
फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम आपने लिखे होंगे, समबहुलक और सहबहुलक को उदाहरण सहित आपने समझा दिया होगा। और ये तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ये तो निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आसानी से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए होंगे इसके, ये रिएक्शन लिख दी होगी। साबुन तथा संश्लिष्ट अपवाचक में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुल मिलाकर पेपर बहुत बेहतरीन आ रखा होगा, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए आप कितने मार्क्स का करके आए हो। इसके बाद है 16 के बाद 17, 17 देख लेते हैं हम। हाँ जी, 17, निम्न रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो इसकी क्रियाविधि बेहद आसान थी, क्योंकि ये न्यूक्लिक NU निगेटिव है, जो यहाँ से जो CX है यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। मैं आपको समझा देता हूं इसको। यहाँ से बॉन्ड जो C और X के बीच में बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ से जब ये आएगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटकर ब्रेक होकर ये, और ए की जगह कौन आ जाएगा, ये ए की जगह आ जाएगा आपका RCH और ऊपर H, और यहाँ पर X की जगह आ जाएगा NU। ओके, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपकी क्रियाविधि थी इसमें, मैकेनिज्म थी। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, काफी आसान था ये, न्यूमेरिकल आपने कर लिया होगा। लैंथेनाइट संकुचन, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन होते हैं, इसके अंदर टिंडल प्रभाव, पोहन, एथिल अल्कोहल की। देखो मैं तभी आपको बोल रहा था कि आपको फिजिक्स का पेपर भी टफ इसलिए लगा था क्योंकि यदि जो बच्चा एनसीईआरटी को पढ़कर जाएगा, जो एनसीईआरटी की 2 बुकें हैं उनको अच्छी तरीके से पूरा टोटली उनकी थ्योरी को अच्छी तरीके से कवर कर पाएगा, उसका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो आगे जो आपके जूनियर जो 11 से 12th में आए हुए बच्चे, उनको आपको सलाह देनी है कि जो एनसीईआरटी है उन्हीं को फॉलो कीजिए, उन्हीं को पढ़िए। तो आगे देख लेते हैं इसमें। ये क्वेश्चन हो गया 21। हाँ जी, अब देखिए 22, प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान किस विधि के विधि का वर्णन कीजिए और अभिक्रिया पर रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपने लिख दिया होगा, कांट सहित पी ब्लॉक के तत्वों की गुणधर्म एक आवर्त में परमाणु त्रिज्या, देखो एटॉमिक रेडियस कितना आसान सा पूछा गया, लेविन का आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता। और ये तो पूरे एनसीईआरटी के ही है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, ये तो सभी है। निक्लोसाइड और निक्लोटाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोलराउस के नियम, या आपने विद्युत वाहक बल की जो गणना कीजिए, ये आपने किया होगा। इसके बाद ये तो हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाए। 28 का जो क दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो हर साल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। गाटरमैन कोच अभिक्रिया, और ये जो फिल इन द ब्लैंक है जो दिए हुए हैं, एक स्थानों को भरिए। तो ये तो आसान अभिक्रिया, यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ी होगी और आप लिखकर भी आए होंगे इसको, तो जो आपकी पहली अभिक्रिया है वो रोजेनेमुंड अपचयन अभिक्रिया हो गई, और जो दूसरे वाली है वो गैबिल थैलेमाइड अभिक्रिया हो गई। तो इस तरह की रिएक्शन है पूरी की टोटल, ठीक है ना। तो आपका कितना इसमें स्कोर रहा है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं इसमें, तो आप कमेंट करके बताइए। और एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको डाउट था उनमें मैंने बता दिए, और 1 या 2 दिन में इसका पूरा टेलीग्राम पर मैं पूरे सॉल्यूशन को इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।